हेलो दोस्तों, मैं दिलीप सिंह आप सभी दोस्तों का आज के अपने इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, जहां मैं आया हुआ हूं, काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि आप सबों को भी अपने साथ ले आऊं, मैं भी घूमूं और आप सबों को भी घुमाऊं। हालांकि मैं यहां कई बार आ चुका हूं, बचपन से लेकर अभी तक, और बहुत सारा घूम चुका हूं इस जगह को। लेकिन आप सब शायद जो मेरे सिटी से नहीं है, मेरे शहर से नहीं है, उनके लिए ये नई जगह होगी। तो चलिए दीदार करते भी हैं और आप सबों को दीदार करवाते भी हैं। और दोस्तों, जहां मैं अभी प्रवेश करूंगा उसका प्रवेश द्वार ठीक मेरे पीठ के पीछे आप सब देख रहे हैं। तो चलिए प्रवेश करते हैं। और अब उठाइए हमारे इस नगर उद्यान के नज़ारों का मज़ा, लुत्फ़ कहिए। ये सिटी पार्क जो है, नगर उद्यान जो है दोस्तों, ये हमारे बोकारो स्टील सिटी यानी बोकारो इस्पात संयंत्र के द्वारा स्थापित किया गया था अपने कामगारों के लिए, जिसको आप नज़ारे 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 कहते हैं। शायद कुछ इस प्रकार का ही होता होगा। मुझे तो नज़ारे ही लग रहे हैं, पता नहीं आपको क्या लगते हैं। मित्रों, हमेशा मैं अपने वीडियो के आउटरो में बोलता हूँ, जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान। वो शब्द मेरा खुद का बनाया हुआ नहीं है, चुराया हुआ है। और कहाँ से चुराया था मैंने वो शब्द, वो लाइन, वो आप सामने देख सकते हैं। जी हाँ, यही है वो जगह जहाँ से चुराई थी मैंने वो लाइन। और लाइन अच्छी थी इसलिए मैंने चुरा ली, इसको चुराया हुआ ही कहेंगे। और ये हमारे नगर उद्यान में स्थापित शहीद पार्क का दृश्य है दोस्तों। यहाँ पे लग रहा है कुछ मेहनत भरा काम किया जा रहा है। और मुझे लगता है ये नर्सरी होगी। नए नए किस्म, नए नए प्रजाति के जो पौधे होते होंगे, फूल होते होंगे, उन्हें यहाँ उगाया जाता होगा। और फिर जहाँ जहाँ उन्हें प्लांट करना है वो किया जाता होगा। ये मेरा अपना ख्याल है, पता नहीं सच क्या है। और यहाँ पर गुलाब की ढेर सारी किस्में हैं, लेकिन बहुत सारे फूल जो हैं मुरझाए हुए हैं, शायद अभी इनका सीजन न हो। और कुछ फूल यहाँ भी दिख रहे हैं, और ठीक इसके पीछे भी गुलाब का ही गार्डन है, लेकिन यहाँ भी गुलाब जो है वो उसके पत्ते सूख चुके हैं। और वही चक्कर होगा दोस्तों, अभी इनका सीजन नहीं होगा शायद। और असल मायने में फूल कुछ यहाँ खिले हैं, लेकिन इनका नाम मुझे पता नहीं है, और मनमोहक हैं, अच्छे लग रहे हैं। और ये हैं अशोक के वृक्ष, अशोक के पेड़ के नाम से मशहूर हैं ये। पता नहीं इनका नाम अशोक कैसे पड़ा था। दोस्तों, नारियल के पेड़ वैसे दिखते खूबसूरत हैं, लेकिन नारियल की पेड़ की तरह दिखने वाला भी एक और पेड़ होता है, और वो आप सबों के सामने प्रस्तुत है। और जब ये इस टाइप के पेड़ एक कतार में होते हैं तो इनकी खूबसूरती देखते ही बनती है। इन्हें शायद बोतल ट्री कहते हैं मेरे हिसाब से। मित्रों, ये है हमारे नगर उद्यान का सबसे सुंदर वाला पॉइंट। ये पूरे सिटी पार्क में यही वो जगह है जो मुझे काफ़ी प्यारी लगती है और कुछ अलग टाइप की दिखती है, और मनमोहक तो है ही। नज़ारे देखकर आप समझ सकते हैं कि वाकई यही वो पॉइंट होगा जहाँ हमारा ये नगर उद्यान जो है वो सुंदर दिखता होगा। अपने पिछले वीडियो में मैंने आप सबों को एक तालाब दिखाया था,
उस तालाब के दर्द के बारे में बताया था और उसमें खिले कुछ कमल के फूल भी आप सबों के सामने परोसा था। हालांकि वो सफ़ेद वाले कमल थे और लबालब भरा हुआ तालाब था, परंतु इस सूखे नाले में देखिए ये लाल लाल कमल के फूल और कीचड़ भी दिख रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है। जिसको जानना हो कि कमल कहाँ उगता है तो उनके लिए ये जगह सही है। और कीचड़ भी दिख रहा है और कीचड़ में कमल खिलता है, ये अच्छी बात है। सामने जो आप थौर देख रहे हैं, ठिकाना हवाखोरी का, अपने मन को बहलाने का, वहाँ तक पहुँचने के 2-3 ब्रिज बनाए गए थे जो एक सामने आप देख पा रहे हैं, काफ़ी दूर थोड़ा सा, जी हाँ वही वाला, और दूसरा मेरे आंखों के सामने है। परंतु दोस्तों फंडा क्या है वहाँ तक पहुँचने के लिए, चलिए वो आप सबों को दिखाते हैं। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए जो बाधाएं हैं वो बाधाएं ये हैं कि एक गेट लगा है और गेट तो लगेगा ही, लेकिन गेट में लगा है एक ताला और वो भी विशाल सा। पता नहीं इस ताले को क्यों लगाने की ज़रूरत पड़ी और वहाँ तक जाने से क्यों नगरवासियों को रोका गया, समझ के बाहर है मेरे। एक बार और उठा लीजिए इस नज़ारे का आनंद, क्योंकि अब इसको फिर से नहीं दोहराऊंगा। पार्क चाहे कहीं के भी हो दोस्तों, इस तरह के पुल उस पार्क की खूबसूरती को बढ़ा दिया करते हैं। ब्रिज जो होते हैं छोटे छोटे होते हैं, सकरे होते हैं, काफ़ी अच्छा फील दिलवाते हैं ये। तो दोस्तों अभी मैं था अपने इस नगर उद्यान के दक्षिणी हिस्से में और अब हम चलेंगे इसके उत्तरी हिस्से में, और पूर्वी हिस्से से तो प्रवेश ही किया था। मित्रों आज की जो मेरी सुबह थी, गुड मॉर्निंग थी, वो इस पार्क में ही शुरू हुई है और सनराइज भी हो चुका है, पूरी तरह तो नहीं पर जी हाँ देख पा रहे होंगे आप। और सामने आप जो देख रहे हैं एक छोटे से स्टेडियम टाइप का, ये स्टेडियम नहीं, मुझे लगता है कोई बैडमिंटन पार्क होगा या वॉलीबॉल खेला जाता होगा। यहाँ के कर्मचारी जो नगर क्या बोलते हैं उसको, इस्पात संयंत्र के जो कर्मचारी होंगे उनके लिए ये तो है ही पूरा पार्क, और बाकी जो व्यवस्थाएं भी हैं वो उनके लिए हैं। हालांकि ये पार्क सभी के लिए है, सिर्फ उनके लिए नहीं है। और अब हम जा रहे हैं उद्यान के उत्तरी छोर की ओर, जी हाँ नॉर्थ साइड। और हमारे पार्क का उत्तरी साइड का, उत्तरी किनारे का जो नज़ारा है दोस्तों, वो आप सबों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। और ये नहीं है, ये तो बोतल ट्री आप सबों को दिखा रहा था और आप देखे भी होंगे, लेकिन पता नहीं क्यों इस टाइप के कुछ भी पेड़ दिखते हैं तो मुझे अपनी ओर आकर्षित करते हैं, खींचते हैं, लुभाते हैं। और सामने आप देख रहे हैं ये तालाब, जी हाँ पॉन्ड्स, यहाँ बोटिंग भी होती है। और वहाँ सामने जो आप देख रहे हैं वो है एक छोटा सा रेस्टोरेंट, जी हाँ तालाब का रेस्टोरेंट आप समझ सकते हैं। और अब दिखे कुछ नारियल के पेड़। पेड़ों और वृक्षों के प्रति जो दोस्तों मेरी दीवानगी है वो शायद इसलिए भी अधिक होती है कि सुंदर तो ये दिखते ही हैं, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन ये वो हिस्से हैं हमारी इस पृथ्वी के जो जहर पीते हैं और अमृत उगलते हैं, यानी कि नाइट्रोजन लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो है ना दोस्तों जहर पीकर और अमृत उगलने वाली बात, तो इनका बड़ा योगदान और एहसान होता है हमारे इस स्वस्थ जीवन पर। हम हो या जीव जंतु, सभियों के जीवन पर ऑक्सीजन का काफ़ी महत्व है और वो इनसे मिलता है। तो चलिए यही है दोस्तों वो फूड कोर्ट, जहाँ नगर उद्यान घूमने जो भी आते हैं तो यहाँ मज़े लेते हैं। व्यंजनों का तरह तरह के व्यंजन उपलब्ध हैं यहाँ। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं हम अपने
नगर उद्यान के उत्तरी छोर पर, और ये है बोटिंग पॉइंट। इस तालाब में बोटिंग कराई जाती है। और यहीं अब अपने ब्लॉग को विराम देना चाहेंगे, लेकिन कुछ मोटिवेशनल स्पीच के साथ। हालांकि आप उसको भाषणबाजी भी कह सकते हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक लगा कि उसको ये नाम मिलना चाहिए, मोटिवेशन वाला। तो चलिए शुरू करते हैं। 2 मिनट की है। दोस्तों, इंसान एक ऐसा जीव है जिसके अंदर काफ़ी संभावनाएं हमेशा से छुपी रही हैं और छुपी रहती भी हैं, लेकिन हम उन संभावनाओं से अनजान होते हैं। आपके अंदर ही है, लेकिन आपको पता नहीं है, या पता भी है तो आप हिचकते हैं, डरते हैं और शायद के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो शायद बहुत खतरनाक शब्द है, तो इससे बचें। और एक छोटी सी स्टोरी आप सबों को मैं सुनाना चाहूँगा इस बाबत कि एक ऐसा जादूगर तो नहीं कहेंगे और बाजीगर भी उसको नहीं कहेंगे, लेकिन एक ऐसा इंसान जो दावा करता था कि वो किसी भी तरह के ताले को खोल सकता है इस दुनिया में, चाहे वो जिस देश के ताले हों, जिस कंपनी के ताले हों, जिसने भी बनाए हों, वो उसे खोल सकता है। तो ये दावा था उसका, और वो वाकई खोल भी लेता था बिना चाबी के अपने हिसाब से। तो ये बात जंगल की आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई दोस्तों। और कुछ बुद्धिजीवी व्यक्तियों ने इस तरह की एक प्रतियोगिता तो नहीं कहेंगे उसे, आयोजन किया कि भाई आइए, हमारे पास एक ऐसा चीज़ है जो हम आप पर आजमाना चाहेंगे, जो आपका ये दावा है हम लोग उसे झुठलाना चाहेंगे। तो आइए। तो भाई को भी पसंद आ गया उनका ये चैलेंज, और चैलेंज को हैंडल करने के लिए पहुंच जाते हैं आयोजन स्थल पे। और आयोजनकर्ता जो हैं वो क्या करते हैं भाई के साथ, करते ये हैं कि उन्हें एक बॉक्स में बंद करते हैं, एक बक्से में, संदूक भी कह लीजिए। तो उसमें उसे बंद करते हैं, हमारे बाजीगर को या जादूगर को, जिसे भी कह लें, या कलाकार को। आर्टिस्ट भी होता है भाई, चोर भी आर्टिस्ट होते हैं। और मुझे लगता है कि चोर से बड़ा आर्टिस्ट कोई नहीं होता। चोरी भी एक आर्ट है। और इस टाइप की कलाबाजी जो बिना चाबी के ताले को खोल लेना, ये भी एक कलाबाजी है। तो क्या होता है, उन्हें बक्से में बंद करके और उन्हें पानी में डाल दिया जाता है, एक स्विमिंग पूल में। और टर्म एंड कंडीशन उस बक्से के ये थे कि एक छोटी सी छेद से उसमें पानी प्रवेश करता है, और बॉक्स में पानी भरने तक उसे अपना बॉक्स खोल के और बाहर निकलना था, ताले को खोलते हुए, अपनी हाथ की कलाबाजी दिखाते हुए। तो और एक अलार्म भी, एक सेफ्टी अलार्म भी उसमें लगाया गया था दोस्तों, कि अगर इमरजेंसी में ज़रूरत पड़े तो उसे बजाया जाए। और इसलिए बजाया जाए कि अगर आप उस ताले को न खोल पाएँ, वो जो बाजीगर था उसके लिए, उसकी सेफ्टी के लिए, कि अगर वो समय से ताले को न खोल पाया और मरने की या घुटन की स्थिति आ गई तो वो अलार्म बजाए। तो बस दोस्तों, उसे बॉक्स में बंद करके और पानी में डाल दिया जाता है उस कलाकार को। और उसके बाद कलाकार अपनी कला की शुरुआत करता है और वो खोलने लगता है उस ताले को, और बहुत मशक्क़त, बहुत प्रयास करता है उस ताले को खोलने के लिए, लेकिन वो ताला खुलता नहीं है। तो पानी तो भरते जा रहा था। अंत में ऐसा होता है कि पानी का लेवल उसकी नाक से ऊपर चला जाता है, तब तक भी वो उस ताले को खोल नहीं पाता है। और अंत में वो अलार्म बजाता है, सेफ्टी अलार्म जो दिया गया था उसकी सुरक्षा के लिए, वो उसे बजा देता है। और बजाने के बाद जो आयोजन करता थे उसे पानी से बाहर निकाल लेते हैं। और जैसे ही वो बॉक्स पानी से बाहर निकलता है दोस्तों, ये कलाकार, ये बाजीगर, ये जादूगर, हाथ की सफाई वाला, जो उस बॉक्स में बंद था, वो धीरे से दरवाजे को पुश करता है और दरवाज़ा खुल जाता है। कोई खोलता नहीं है दोस्तों, वो दरवाज़ा बंद था ही नहीं, वो दरवाज़ा खुला हुआ था। और ये जो बाजीगर था बंद बॉक्स में, इसने कभी इस तरफ सोचा ही नहीं था कि ये दरवाज़ा खुला हुआ भी हो सकता है, या गलती से लॉक नहीं हुआ हो सकता है। लेकिन ध्यान तो इसका उस तरफ था कि जो इसे बताया गया था कि इसे लॉक किया जाएगा और आपको खोलने हैं। तो यही मार खा गया। संभावनाएं थी इस तरफ सोचने की कि हो सकता है कि ये दरवाज़ा खुला हुआ भी हो, लेकिन उस तरफ उसका दिमाग नहीं गया। तो सेम कंडीशन हमारे जीवन में भी, हमारे साथ भी होता है, और हम लोग भी फेस करते हैं। काफ़ी कुछ चीज़ें हमारे अंदर होती हैं, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते और काफ़ी देर हो जाती है, और बस दर्शक बन के रह जाते हैं और खेल देखते रहते हैं खिलाड़ियों के। तो चलिए दोस्तों, कुछ पाना है तो कुछ होना तो पड़ेगा ही, ये बहुत पुरानी कहावत है। और मेरे कोई भी वीडियोज अगर आप सबों को किसी भी कारण से पसंद आते हों तो प्लीज़ जो नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाइक, कमेंट, शेयर, ये सब कुछ आपके जिम्मे रहे हैं, आज भी छोड़ूंगा। और इसी के साथ जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान दोस्तों।
धन्यवाद मुझे सुनने के लिए।